आशीर्वाद टावर अग्निकांड स्थल जांच को पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। मृतक परिजनों को 4 लाख सहायता राशि देने की घोषणा की। घटना के दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश डीसी को दिया। पाटलिपुत्र अस्पताल प्रबंधन को बचाव कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर करेंगे सम्मानित। धनबाद बैंक मोड़ थाना क्षेत्र जोरा फाटक स्थित आशीर्वाद टावर अग्निकांड स्थल का निरीक्षण करने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंचे। भीषण आग हादसे को लेकर उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया। डीसी संदीप सिंह और एसएसपी संजीव कुमार, विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में उनके द्वारा घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री की तरफ से मृतकों के आश्रितों को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने अग्निशमन विभाग को दुरुस्त करने और हादसे में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। घायलों के इलाज में भी सरकार मदद करने के लिए तैयार है। किसी को इलाज के लिए बाहर ले जाने की बात आएगी तो सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। सरकार मदद के लिए खड़ा रहेगी। उन्हें एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो तैयार है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि यह घटना काफी दुखद है। मुख्यमंत्री ने घटना दुख जताया है। उनके निर्देश पर आज यहां मैं पहुंचा हूं। उन्होंने निर्देश दिया है कि सबसे पहले घटना का स्थल का निरीक्षण करें। हादसे के दौरान आग बुझाने और लोगों को बचाने में अपनी भागीदारी निभाने वाली पाटलिपुत्र नर्सिंग होम के संचालक निर्मल डोलिया के प्रति आभार प्रकट किया है। उनके इस नेक कार्य के लिए सरकार की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। ये घटना काफी दुखद घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी इस घटना से दुखी हैं और उन्होंने हमको निर्देश दिया कि जाकर घटना स्थल पर जो भी इसके भुक्तभोगी हैं और जो जिनके अभी इलाज चल रहे हैं उनसे भी मिलने की आवश्यकता है। घटना की एक विस्तार रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है कि आखिर क्या कमी है, क्या खामी है, क्यों इस तरह की 2-3 घटनाएं हुई हैं। तो इसमें हमने धनबाद के उपायुक्त महोदय को भी निर्देशित किया है कि जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसके बायलॉज पर फायर नॉर्म्स को लागू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग का क्या है। एक मेजर इशू है कि यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था, उसको लेकर भी हम लोग संवेदनशील हैं। साथ ही जो फायर इक्विपमेंट वगैरह हैं ये हम भी मानते हैं कि ये काफ़ी नहीं है और इसमें एक बृहद सुधार की आवश्यकता है और इसको लेकर मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब इसको लेकर बैठक कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग पूरे राज्य में अग्निशामक सेवा कैसे दुरुस्त हो इसके लिए बृहद स्तर पर कार्रवाई करेंगे। और चूँकि बिल्डिंगों की ऊंचाई जो है 10 से 15 तल्ले की है और हमारे पास ऐसे संसाधन की कमी है तो वो कमी को जल्द पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। और इसी के साथ साथ मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ बगल में जो अस्पताल है हमारा, जिसने बहुत इसमें मदद किया है। हमने पाटलिपुत्र नर्सिंग अस्पताल के जो भी हमारे डोलिया साहब हैं उनको भी प्रशासन के द्वारा उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। जो ऐसी विकट परिस्थिति में जिन्होंने साथ दिया है तो उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही जो भी मृतक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया है और जो भी मृतक हैं उन लोगों को तत्काल 4 लाख रुपया उनको राहत के रूप में, उनको सहायता के रूप में उनके परिजनों को दिया जाएगा। साथ ही भविष्य में ये घटनाएं नहीं हो ये बहुत ज़रूरी है और जो भी इलाजरत लोग हैं उन इलाजरत लोगों को भी कैसे बेहतर से बेहतर यदि इलाज कराना है और ज़रूरत पड़ी, यदि कोई भी ऐसा अभी तक ऐसी नहीं है कोई सूचना कि कोई बहुत डेंजरस जोन में है, लेकिन यदि चूँकि इसमें होता है कि
कभी कभी सीने के अंदर जो है कार्बन चला जाता है और यदि ज़रूरत पड़ेगी किसी को बाहर ले जाने के लिए तो हम लोग जो है बाहर ले जाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री भी काफ़ी दुखी हैं, मैं भी काफ़ी दुखी हूँ, चूँकि मैं प्रभारी मंत्री हूँ, मैं भी दुखी हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मृतक हैं उनकी आत्मा को शांति हो और उनके परिवार के लोगों को इस विपरीत परिस्थिति में धैर्य दे और भविष्य में ये घटनाएं नहीं हो, इसके लिए हमने जो है उपायुक्त और संबंधित पदाधिकारियों को कड़ा निर्देश किया है कि सारी चीज़ों का बहुत सा अभी पार्किंग का समस्या है। जो पार्किंग है, जितने लोगों ने बिल्डिंगें बना ली हैं लेकिन उसको कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है पार्किंग का, तो उसके लिए भी हमने कहा है कि जिन लोगों ने बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया है आप त्वरित उस पर कार्रवाई करें। और कार्रवाई छोटे लोगों से कार्रवाई चालू नहीं हो। कार्रवाई का नतीजा होता है कि छोटे लोग कार्रवाई के शिकार हो जाते हैं, बड़े लोग बच जाते हैं। हमने कहा है बड़े लोगों से कार्रवाई चालू कीजिए ताकि दृष्टांत पेश हो। और जब तक देखिए नीचे बड़ी बिल्डिंगों में पार्किंग की व्यवस्था जो बायलॉज में है जब तक नहीं होगी तब तक जो है ये जो अभी भाई साहब कुछ कह रहे थे कि ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक को कई तरीके से हमको लेने की ज़रूरत है। एक तो बिल्डिंग के जो ये है पार्किंग उसका भी इस्तेमाल, दूसरा हम लोगों ने जो कुछ हम लोगों को ट्रैफिक असेसमेंट हुआ है उस हिसाब से जो निर्देश आए हैं उनके अनुरूप भी कुछ काम करेंगे। चूँकि आग लगी है और आग लगने के बाद जो कॉलम वगैरह हैं उस कॉलम का जो अभी जो उसका लोड कैपेसिटी है उस पर भी एक जो है कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से और जो भवन निर्माण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह हैं इन लोगों की एक कमेटी का फॉर्मेशन हो रहा है ताकि जो स्ट्रेंथ है उस बिल्डिंग का, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आग लगने के बाद वो स्ट्रेंथ जो है कमज़ोर हो गया, कल को बिल्डिंग धंस जाए, तो इस पर भी हमने जांच का निर्देश दिया है। और जो बिल्डर हैं बिल्डर का भी जांच होगा। देखिए सारी चीज़ों का जब हम लोग आए हैं और ये सरकार संवेदनशील सरकार है, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया है और तुरंत जो है रांची से लेके धनबाद तक को निर्देश दिया गया है। और मैं खुद जब यहाँ आया हूँ तो आप समझ सकते हैं कि सरकार पूरी मजबूती के साथ काम करेगी और जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अभी तत्काल दोषी निर्दोषी की बात बाद में करेंगे। अभी तत्काल जो कैजुअलिटी हुई है और जो लोग अभी इलाजरत हैं वो सारी चीज़ों का कैसे करके बढ़िया तरीके से समाधान हो जाए इस पर हम काम करेंगे। हमने नगर आयुक्त को भी और उपायुक्त महोदय को भी हमने निर्देशित किया है कि अभी तत्काल सारे नक्शे जितने नक्शे हैं अभी फ़िलहाल जो आज के बाद जितना नक्शा है वो अभी फ़िलहाल नहीं चालू होगा। नक्शा पर रोक रहेगी तब तक जब तक कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे मुख्यमंत्री सारी चीज़ों का अवलोकन नहीं कर लें और नया दिशा निर्देश नहीं आ जाए। आज के बाद यदि कोई आपको नया नक्शा मिलेगा और नए नक्शे पर काम होगा तो आप हमको बताइएगा। तो पर समझौता नहीं किया जा सकता है, ना तो हम PCP-NDT एक्ट पर समझौता करेंगे ना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर, बल्कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो थोड़ा हम लिबरल करने पर ज़रूर विचार कर रहे हैं। लेकिन फायर नॉर्म्स और हमने कहा है कि PSA प्लांट जितने बने हैं राज्य में और PSA प्लांट के लिए फायर नॉर्म्स तो एकदम अनिवार्य है, इसलिए हम लोग बहुत चीज़ों पर अध्ययन कर रहे हैं। आप थोड़ा सब्र कीजिए।